नेपाल में जब से चीन समर्थक सरकार आई है तभी से नेपाल में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। नेपाल में इतनी सारी परेशानियां कभी भी एक साथ नहीं आई। चीन ने प्यार से जरा सी बात क्या कर ली, नेपाल ने तो उस पर आंख बंद करके विश्वास करना शुरू कर दिया, भारत के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। लेकिन अब नतीजा भुगतने का समय आ गया है। जिस भारत से रोटी और बेटी का रिश्ता था उसी को धोखा देकर नेपाल की सरकार ने चीन को सब कुछ करने की छूट दे दी और इसी गलती की वजह से नेपाल अब बेवजह मारा जा रहा है। कुछ ही महीने पहले बनी नेपाल की चीन समर्थक सरकार खतरे में आ गई है। नेपाल की नई सरकार कभी भी गिर सकती है। परेशानी सिर्फ नेपाल की सरकार तक होती तो भी ठीक था, लेकिन चीन से नजदीकियां नेपाल के लोगों पर भी भारी पड़ने लगी हैं, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका के लोग भुगत रहे हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि चीनी पैसों से बने प्रोजेक्ट अब नेपाल के लिए सिर दर्द बन गए हैं। चीन के बनाए गए लगभग सभी प्रोजेक्ट से नेपाल को रत्ती भर की कमाई नहीं हो रही। इसके अलावा इन प्रोजेक्ट्स की वजह से नेपाल पर चीनी कर्जा बढ़ता जा रहा है। अंदेशा जताया जा रहा है कि नेपाल भी पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह चीनी कर्ज के जाल में फंसने वाला है। भारत लगातार नेपाल को समझाता रहा, लेकिन नेपाल ने बिना सोचे समझे चीन को प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी। नेपाल ने यह सोचने की भी कोशिश नहीं की कि उसे इन प्रोजेक्ट्स की जरूरत है भी या नहीं। बस चीन को खुश करने और इन परियोजनाओं के लिए आए पैसे को खाने के लिए नेपाल की सरकार हर बार हां बोलती रही। नेपाल की सरकार भूल गई कि यह पैसा तोहफे में नहीं मिला है, बल्कि यह चीनी लोन है जिसे चुकाना भी पड़ेगा। आपको एक ताजा उदाहरण देकर समझाते हैं कि नेपाल कितना बुरा फंस गया है। चीनी पैसों से बने पोखरा एयरपोर्ट का इसी साल 2 जनवरी को उद्घाटन हुआ था। नेपाल को लग रहा था कि चीन सहायता के लिए इस एयरपोर्ट का निर्माण करवा रहा है, लेकिन चीन ने कहा कि यह कोई सहायता नहीं है, बल्कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है। चीन का यह बयान सुनकर नेपाल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। नेपाल ने कहा कि उसे पहले इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वैसे आपको बता दें कि इसी एयरपोर्ट के पास कुछ दिन पहले एक भीषण विमान हादसा हुआ था। इस विमान हादसे में सभी 72 लोगों की मौत हो गई थी। पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अलावा नेपाल में अभी 2 और प्रमुख परियोजनाएं तैयार हुई हैं। इन परियोजनाओं को भी चीन ने तैयार किया है। इनमें से एक भैरावा में गौतम बुद्ध अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है और दूसरा राजधानी काठमांडू में चोभर ड्राई पोर्ट। ये दोनों परियोजनाएं भी पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं। यहां से नेपाल को कोई कमाई नहीं हो रही। नेपाल को चीन की मदद से बनाई गई इन बेवजह की परियोजनाओं से एक और बड़ा नुकसान हुआ है। जिस तरह से नेपाल ने बिना सोचे समझे इन प्रोजेक्ट्स को बनवाया है, उससे अंतरराष्ट्रीय समुदाय में नकारात्मक संदेश गया है। ऐसे में जब नेपाल को जरूरी बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश की आवश्यकता होगी, तब शायद कोई भी नेपाल में पैसा निवेश करने का जोखिम नहीं उठाएगा। बहरहाल इन सभी के बीच नेपाल में राजनीतिक संकट एक बार फिर गहरा गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की सरकार पर खतरा मंडराने लगा है। प्रचंड की सरकार से पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। आपको बता दें कि पुष्प कमल दहल प्रचंड और केपी शर्मा ओली दोनों ही चीन के इशारे पर काम करते हैं, लेकिन अब इन दोनों में ही लड़ाई हो चुकी है। कहना मुश्किल है कि भारत का विरोध करने वाली यह सरकार कब तक चलेगी।